नमस्कार, मेरा नाम आभा मेहता और आज मैं आप सबके साथ जुड़ रही हूँ गाजियाबाद वैशाली से। आप सभी जानते हैं कि आज है बुधवार और आज मंच पर चल रही मेरा कार्यक्रम मेरी पहचान के अंतर्गत मेरी प्रस्तुति आभा मंडल के रंग नित्य नूतन प्रसंग के अंतर्गत मैं आज उपस्थित हूँ फिर से एक नया रंग लेकर। लेकिन मैं रंग तक पहुंचूं उससे पहले कवि के साथ कॉफी के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का जो मंच पर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जो नहीं भी जुड़ रहे हैं, मीट B5 के सदस्य, अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति के सदस्य, सभी को आभा मेहता का हृदय से हार्दिक नमस्कार, सादर अभिनंदन, प्रणाम, नमन। आज मैं अपनी श्रृंखला शुरू करूं उससे पहले मैं केवल कुछ शब्दों से ये कहना चाहती हूं जो मेरे हृदय के भाव हैं, कृपया स्वीकार करें। धन्यवाद छोटा शब्द है, आभार कैसे व्यक्त करूं। धन्यवाद छोटा शब्द है, आभार कैसे व्यक्त करूं। रोम रोम ऋणी आपका, कैसे उससे उर्ऋण कहूं। रोम रोम ऋणी आपका, कैसे उसे उर्ऋण कहूं। भव्य भाव और नेह प्रवाहित, भव्य भाव और नेह प्रवाहित, जीवन हमारा धन्य हुआ। संतोष सहित आभा नतमस्तक, संतोष सहित आभा नतमस्तक। कह सकती तो और अधिक भी कहती, जाने क्या क्या अभी मैं और कहूं। धन्यवाद छोटा शब्द है, आभार कैसे व्यक्त करूं। जी हाँ, मैं आभार व्यक्त कर रही हूं आप सभी का जिन्होंने कल जब संतोष जी का जन्म दिवस था अपनी शुभकामनाएं, अपने आशीष, अपने मृदु वचन, अपने मंगल कामना, अपने गीत सभी भेजकर मंच के माध्यम से सभी कुछ भेजकर हमारे इस विशेष दिन को अति विशेष कर दिया। और जब इतना सारा स्नेह मिलता है तो भावातिरेक में शब्द कम पड़ने लगते हैं। वैसा ही कुछ हाल आज हमारा भी है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि कैसे अपने जज्बात व्यक्त करें, कैसे अपने एहसास व्यक्त करें, क्योंकि यूं तो दिल की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन कृतज्ञता और धन्यवाद और आभार व्यक्त करने की सचमुच कोई भाषा नहीं होती। ये बात मुझे आज समझ में आ रही है। कहते हैं कि आभार एक परिवर्तनकारी शक्ति लिए हुए होता है। ये जो भाव होता है इसमें ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटीज हुआ करती है। यूं तो बहुत छोटा सा शब्द है, धन्यवाद कह लीजिए, आभार कह लीजिए, ग्रैटिट्यूड कह लीजिए, ग्रेटफुलनेस कह लीजिए, कृतज्ञता कह लीजिए, सब छोटे से शब्द हैं। लेकिन फिर भी जाने क्यों कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि इन शब्दों में भी आजकल कलयुग में लोग कृपणता दिखाने लगे हैं। भाव कृतज्ञता को हो तो उसमें धनाढ्य का भाव आना चाहिए, कृपणता का नहीं, क्योंकि जब बात कृतज्ञता की होती है तो कृपणता सर्वथा वर्जित होती है। यूं तो मैं आभार के विषय में स्वयं, क्योंकि अभी आभार ज्ञापन देकर हटी हूं, मैं ये कह सकती हूं कि आभार एक ऐसा भाव है, एक ऐसी अनुभूति है जो लेने वाले से अधिक देने वाले को सुख की अनुभूति देगी जाती है। जब आभार व्यक्त करता है कोई व्यक्ति तो उसके मन में जो शांति, जो सुकून, जो रूहानियत पैदा होती है वो उससे भी अधिक होती है जिसके प्रति वो आभार व्यक्त कर रहा है। आभार केवल एक सामाजिक शिष्टाचार का नाम नहीं है, आभार एक सभ्यता और संस्कृति का नाम है। आभार केवल एक शब्द नहीं है, आभार विषय का नाम है। आभार, मुझे याद है कि बहुत करीब 1 बरस पहले की बात है, यही मंच पर किसी ने मुझसे कहा था कि आपका नाम बहुत सुंदर है, आपका नाम है आभा, और अगर इसमें एक अक्षर मैं जोड़ दूं र तो बन जाता है आभार। और उसके बाद मुझे अपने नाम से थोड़ा और प्यार हो गया, क्योंकि सच में यही है कि सिर्फ एक अक्षर जोड़ देने से हम अब जो आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद के साथ जब हम ये कह देते हैं कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, या ये कह देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, तो शायद दूसरा व्यक्ति कितना प्रसन्न हो जाता है ये अनुमान लगा पाना भी कठिन होता है। मेरे नाम की जब उन्होंने नई परिभाषा मेरे समक्ष रखी तो मैं ऋणी हो गई उनकी, क्योंकि आभा शब्द अपने आप में आप सभी जानते हैं उसका एक अर्थ होता है, वो भी बहुत सुंदर अर्थ है। मेरे माता पिता ने ये नाम मुझे दिया, लेकिन आभा शब्द में सिर्फ एक अक्षर जोड़ देने से, आभा के साथ र जोड़ देने से वो शब्द आभार जब हो जाता है तो उसकी अपनी ही एक आभा होती है जो जीवन के रिश्तों को बहुत सुंदर
ज्योति देके चली जाती है, बहुत सुंदर झिलमिलाहट देकर चली जाती है। आभार जो होता है वो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर व्यक्त करने से हम स्वयं को लाभान्वित करते हैं। जब हम किसी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो स्वयं को लाभान्वित करते हैं, क्योंकि उससे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर कुछ केमिकल चेंजेस, कुछ हार्मोन्स, कुछ हैप्पी हार्मोन्स हमारे रक्त में प्रवाहित और संचारित होते हैं, जिनसे जीवन खुशनुमा सुखमय लगने लगता है। ये आप सभी जानते हैं, आप सभी विद्वान विदुषी हैं, और रोज हम लोग जो कवि होते हैं या साहित्यकार होते हैं, हम अक्सर आभार व्यक्त करते हैं और करना चाहिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आभार का जो मूल तत्व है वो दूसरों की कोशिश को संज्ञान में लेना है, दूसरों की कोशिश, दूसरों का प्रयास, दूसरों की भलाई की प्रशंसा करना है, उसे प्रत्यक्ष रूप में मान्यता देना है, उसे सत्यापित और स्थापित करना है। दूसरों की अच्छाई, उनकी दयालुता, आपके प्रति की गई भलाई, उनकी सहृदयता, अच्छाई, उनका समर्थन, उनका आशीष और हर वो चीज जिसके प्रति आप कृतज्ञ हैं, जिससे आपको सुख की अनुभूति होती है, चाहे वो क्षणिक सुख हो, चाहे आजीवन सुख हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आभार व्यक्त करना अनिवार्य गुण है। किंतु ये दुख की बात है कि आज के कलयुग में हम कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता की अभिव्यक्ति में कृपणता करने लगते हैं। स्नेह की मान्यता को आभार का आवरण पहचाने से घबराने लगे हैं। आभार के विषय में एक चीज जो हमें समझनी चाहिए, जो बहुत बहुत ही पावन है, वो ये है कि आभार को स्वीकार करने से हमें ये पता चलता है कि किसी और ने हमारे लिए कुछ किया है। ये आभार हमें जब मन से जब हम किसी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो दो चीजों को सहज रूप से स्वीकार करते हैं। एक तो ये कि हमें कुछ मिला है, और दूसरा ये कि किसी और ने, हमारे अतिरिक्त किसी और ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है। ये दोनों ही भाव, एक अनुभव का भाव, एक अनुभूति का भाव, ये दोनों ही भाव हमारे अंदर कृतज्ञता के भाव को पैदा करते हैं, और उसके लिए आवश्यक है कि उस कृतज्ञता के भाव को अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से देने का हम प्रयास अवश्य करें। उसमें कृपणता रखना उस तरह हो जाता है कि हम खुशी को या किसी भी ऐसी चीज को, किसी भी पावन चीज को अपने पास बांध कर रख लें, उसकी सुगंधी को किसी और के पास ना जाने दें, जो कि संभव नहीं है। सोच के देखिए कि यदि ईश्वर एक दिन के लिए इतने से कृपण हो जाएं, एक दिन नहीं, एक मिनट के लिए कृपण हो जाएं और कह दें कि आज के लिए पेड़ों से ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, तो क्या हम जी पाएंगे? 5 मिनट यदि ईश्वर की कृतज्ञता समाप्त हो जाए तो हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए कृतज्ञता में कृपणता सर्वथा वर्जित होनी चाहिए। आपको वो कहानी बचपन में याद होगी जहां एक शेर और मूषक की कहानी है कि जब एक शेर बड़ा दिल करके एक मूषक को छोड़ देता है और उसका शिकार नहीं करता है, तो बाद में वही मूषक पिंजरे में बंद शेर का, पिंजरे में नहीं, जाल में कैद शेर का जाल कुतर के उसे आजादी देता है। इतनी बड़ी महत्ता होती है कृतज्ञता की। ये जो जाल काटने की बात है, ये कहानी में रोचक बिंब है जो समझाने का प्रयास किया गया है कि जब कोई कृतज्ञ होता है तो वो कृतज्ञता के प्रति दूसरा व्यक्ति जो होता है वो कितना ऋणी हो जाता है। शेर मूषक को खा सकता था, शेर मूषक को का शिकार कर सकता था, पर उसने उसे जाने दिया। ये उसकी सहृदयता थी और ये मूषक ने पहचानी। लेकिन जब समय आया, जब जरूरत पड़ी शेर को, जब उसकी तमाम शक्तियां हीन हो चुकी थी, तमाम शक्तियां शिकारी ने शिथिल करनी थी, तब वो छोटे से कुशल मूषक के दंत भी उसे आजादी का वरदान देकर गए। ये मूषक की कृतज्ञता थी, और ये जो शेर था ये उसकी सहृदयता थी जो उसने उस मूषक के प्रति तब दिखाई थी। इसलिए कृतज्ञता में कभी भी कृपणता मत कीजिए। जो चीज आपको किसी ने दी है, जिससे आपको सुख की अनुभूति मिली है, उसको सहज स्वीकार कीजिए। उसके प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करने में न शब्दों की कृपणता न कीजिए, न भावों की कृपणता कीजिए। ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति कृतज्ञता का भाव लिए रहते हैं, जो ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बनाकर चलते हैं, उनमें सुरक्षा का भाव, सम्मान का भाव, उनकी मानसिक जो
हेल्थ है, मेंटल वेलनेस जिसको हम कहते हैं, वो सारे भाव अति उत्तम होने लगते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन्स का संचार, सेरोटोनिन जैसे जो हार्मोन्स हैं वो होने लगते हैं, वो प्रवाहित होने लगते हैं। कृतज्ञता केवल एक गुण नहीं है, ये गुणों का वो उद्गम स्थल है जहां से बाकी सब गुण जन्म लेते हैं। इसलिए कृतज्ञता में कृपणता दिखा पाना अपने साथ किए जाने वाला एक ऐसा अन्याय है जो हमें नहीं करना चाहिए। मेरी माँ बचपन में एक कहानी सुनाया करती थी। वो कहा करती थी कि जब हम दो हाथों से प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं, दो हाथों से भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, तो वो प्रसाद बन जाता है। और जब कोई चीज प्रसाद बन जाती है तो उसमें टीका टिप्पणी करना, उसमें कमी निकालना या उसे ठुकरा देना अच्छा नहीं होता। यही भाव तब होता है जब मन से कोई आपके लिए कोई अच्छा काम करता है। उस व्यक्ति की अच्छाई, उसकी सहृदयता, उसका सौहार्द, उसकी द्वारा की गई भलाई, उसका जेस्चर, जो उसने कृत्य किया है, जो शब्द कहे हैं, कुछ भी जिसने आपको 2 पल की सुखद अनुभूति दी, उसे प्रसाद स्वरूप स्वीकार कीजिए। उसकी कृपा है, जिसे हम ईश्वर की कृपा कहते हैं, उस वक्त उस व्यक्ति की कृपा है, उस व्यक्ति का कोमल भाव है, उस व्यक्ति का दयालु भाव है, उस व्यक्ति का मित्र भाव है, उस व्यक्ति का स्नेह भाव है, उस व्यक्ति का आशीष भाव है। उसे नतमस्तक होकर दोनों हाथों से सहेजिए, स्वीकारिए, जैसे किसी ने आपके प्रति आपको प्रसाद दिया हो। ये मेरी माँ सिखाया करती थी कि जब कुछ भी किसी से मिले तो उसमें मीन मेख मत निकालो, क्योंकि देने वाला अपनी क्षमता से हमेशा अधिक देता है। जब दिल से बड़ा होकर कोई आपको कुछ देता है तो उसे झुक कर स्वीकार करना सीखो। ये ऐसे कोमल संस्कार हैं जो बाल्यकाल में हमें दिए गए, और आज भी मैं मानती हूँ कि ये संस्कार बच्चों को स्कूलों में सिखाए जाते हैं। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि 3 शब्द सॉरी, प्लीज और थैंक यू सीखना सीखिए, बोलना सीखिए। और मैं आज केवल ये बोलने का प्रयास कर रही हूँ कि कल इतना स्नेह पटल पर मुझे मिला, और ना भी मिलता हो तो भी कृतज्ञता एक ऐसा भाव है जो विनम्रता के भाव से उत्पन्न होती है, जो तब उत्पन्न होती है जब हम ये स्वीकारते हैं कि ये मैंने स्वयं नहीं किया, ये किसी ने मेरे लिए किया है, ये मेरे लिए एक बाहरी शक्ति ने कुछ अच्छा किया है, मुझे झुककर प्रणाम करना चाहिए उस बाहरी शक्ति को। कृतज्ञता वो भाव है जो हमें बाकी सब विनम्र और पावन विचारों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। कहते हैं कि कृतज्ञता या थैंक यू या आभार व्यक्त करना एक शिष्टाचार है। सॉरी, प्लीज, थैंक यू, ये 3 शब्द जीवन में होने चाहिए, ये पावरफुल शब्द हैं। लेकिन ये शिष्टाचार नहीं है। मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि ये एक प्रार्थना है जो तुरंत कबूल हो जाती है, इसलिए इसे प्रार्थना मानो। ये एक निवेदन है और ये एक भाव है जो हमें दूसरों के साथ रिश्ते जोड़ने की क्षमता और शक्ति दोनों देता है। इसलिए मेरा मानना है कि, और मैं इन तीनों शब्दों को एक संभाव से ही लेके चलती हूँ, सॉरी, प्लीज और थैंक यू, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि कृतज्ञता में वो भाव निहित होता है जो सही मायने में भगवान द्वारा कबूल की गई वो प्रार्थना है जो क्षण भर में उसने स्वीकार कर ली। आप सभी जानते हैं कि सराहना पाना या प्रशंसा सुनना मनुष्य की एक आवश्यकता भी है और एक सार्वभौमिक सत्य भी है। जब समय निकालकर किसी के कृत्य के लिए हम धन्यवाद कह देते हैं, कृतज्ञता प्रकट कर देते हैं, तो वह पाने वाले के लिए तो अनमोल होती ही है, किंतु उससे भी अधिक सुखद होती है वो उसके लिए जो व्यक्ति समय निकालकर धन्यवाद पेश कर रहा होता है। ये उस सात्विक सुख की अनुभूति देता है जिसकी कामना हम नहीं कर पाते हैं, और यदि करें भी तो ये हमें तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई आगे बढ़कर धन्यवाद ना कहते। इसीलिए मैं अक्सर ये कहा करती हूँ पटल पर आकर कि हम ये तो जरूर कहते हैं कि हमारी जब हम वाचन करते हैं या जब हम रचना प्रस्तुत करते हैं तो हमें फीडबैक दीजिए, हमें प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन कई बार हम समय निकालकर उस प्रतिक्रिया को स्वीकार नहीं करते, उस प्रतिक्रिया पर प्रत्युत्तर नहीं देते, उस प्रतिक्रिया को सहेज कर आभार नहीं व्यक्त करते। ये उससे ज्यादा खराब बात है, बजाय इसके कि कोई आपको आपकी रचना पर प्रतिक्रिया नहीं देता। मेरा मानना यह है कि प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति उस वक्त आपकी रचना या आपके वाचन पर जो शुभकामनाएं दे रहा है या आपको
टीका टिप्पणी भी करके यदि सुधार की संभावनाएं खोल रहा है, तो उससे नेक व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि वो आपके अंदर उन क्षमताओं को देख रहा है जो शायद आप नहीं जानते। इसलिए आगे बढ़कर उस प्रतिक्रिया को सहेजिए, स्वीकार कीजिए, विनम्र भाव से गले लगाइए और कृतज्ञता व्यक्त करने में कृपणता मत दिखाइए। आगे बढ़िए, शब्दों से उस प्रतिक्रिया को स्वीकार कीजिए और अपने शब्दों में ये बात लिखना ना भूलिए कि उनके शब्दों ने आपको कितनी सुखद अनुभूति दी या उनके शब्दों से आपको क्या नया सीखने को मिला। ये बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि कार्यक्षेत्र हो या कॉर्पोरेट लाइफ हो या कहीं भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम एक दूसरे से बोलते हैं, इस काम में आपकी फीडबैक क्या है, या इसके लिए आपके विचार क्या है, या अपने विचार व्यक्त कीजिए। विचार तो व्यक्त हो गए, लेकिन आपने क्या विचार ग्रहण किए, या विचारों को आपने अगर ग्रहण करा तो उसमें से कौन सा ऐसा विचार था जो आपको ज्यादा रुचिकर लगा। ये सब कहना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि करने वाला, देने वाला अपना समय निकाल रहा है, अपने ज्ञान मंजूषा से आपको निकाल कर एक माणिक मुक्ता दे रहा है। उसको स्वीकार करने का काम हमारा है, कृतज्ञता से। हम लोग अक्सर ईश्वर के प्रति रोज सुबह उठकर जब सूर्य उदय होता है, जब हम दीपमाला करते हैं, शाम को हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनके ही कृपा से जीवन में सुख होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना कहे, बिना मांगे, बिना आपके चाहे, बिना आपके संज्ञान लिए भी आपको कुछ दे देता है, जो आपको क्षणिक सुख भी दे देता है, तो सिर्फ थैंक यू कहने की औपचारिकता निभा देना क्या सही बात है? हमने कितनी बार ईश्वर को जाके सिर्फ थैंक यू कहा होगा? हम कभी भी ईश्वर को थैंक यू नहीं कहते। उनकी जो स्तुति भी होती है ना, वो भी कम से कम 5 पंक्तियों की होती है। उनकी स्तुति में कम से कम 11 विशेषण जुड़े हुए होते हैं, पर वो ईश्वर है। वो मनुष्य जो आपको क्षणिक सुख देके गया और आपके अपने किसी कृत्य के माध्यम से आपके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आ गया, उसको धन्यवाद कहने के लिए सिर्फ एक शब्द अक्सर कम पड़ जाया करता है। शब्द ढूंढना आपका काम है। उस कृत्य के लिए, कृतज्ञता के लिए कृपणता मत किया कीजिए, क्योंकि वो जो कृतज्ञता का भाव है वो 2 अजनबियों के बीच भी एक आत्मीय रिश्ता स्थापित कर लेता है। ये हम रोज पटल पर देखते हैं। जब हम मिले थे, हम सब अजनबी थे। आज हम में से बहुत लोग बहुत आत्मीय रिश्तों को जी रहे हैं, बहुत आत्मीयता से इन संबंधों को निभा रहे हैं। मैत्री का भाव हो, चाहे पारिवारिक रिश्तों का भाव हो, सब इस पटल से मिल रहा है। और उसके पीछे सिर्फ एक भाव है जो हमेशा हमेशा चलता रहा पटल पर, और वो भाव है कृतज्ञता और आभार की अभिव्यक्ति का जो चलन है, जो परिपाटी है, वो साहित्यकारों में होती ही है। उनका काम ऐसा है। लेकिन उससे भी आवश्यक है यह समझना कि कृतज्ञ होना और कृतज्ञता को प्रकट करने में जो अंतर है, वो अंतर अक्सर आत्मीयता की माधुर्य को बढ़ा या घटा सकता है। इसलिए कभी भी कृतज्ञता में कृपणता मत रखिए। देखिए, धन्यवाद देने का भी कुछ ना कुछ शिष्टाचार अवश्य होता है। उसकी भी कहते हैं एक आचार संहिता होती है। लेकिन उस आचार संहिता पे मैं बाद में आती हूँ। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि मानव जीवन को यदि आप साहित्य से परे हटकर भी देखें, तो हमको हर जीव और निर्जीव वस्तु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारे साहित्य ने, हमारे आध्यात्म ने और हमारी हिंदू सनातन परंपरा ने हमें सिखाया ही है। सूर्य को जल देना है, चंद्रमा को प्रणाम करना है, नदी नालों को प्रणाम करना है, वृष्टि को, सावन की महिमा को गाना है। हर चीज के प्रति, प्रकृति के हर कृत्य के प्रति हमें नतमस्तक होना है, उसको स्वीकार करना है और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। ये हमारा मानना है कि वो वस्तु जीवित है या निर्जीव है, किंतु हमारे भाव में हमेशा कृतज्ञता का जीवंत भाव है। हिंदू सनातन परंपरा तो पत्थर में भी, पाषाण में भी ईश्वर देख लेती है और उसके प्रति नतमस्तक हो जाती है। वही भाव हमें अपने जीवन में हमेशा रखना है, क्योंकि हम जिनके प्रति कृतज्ञ होते हैं वो मानव होते हैं, हमारे ही जैसे। उनमें श्वासों की वो माला आ जा रही होती है। वो कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करना हमारा कर्तव्य हो जाया करता है।
कहते हैं कि जब हम कृतज्ञता का भाव लेकर जीवन जीते हैं तो हमें स्वयं जीवन के अभाव गौण दिखाई देने लगते हैं। हमें स्वयं लगने लगता है कि हमारे पास जीवन में प्रचुरता है, जीवन में बाहुल्य है, खुशियों का, अच्छाइयों का, सुख का। दुख के प्रति हमारा भाव कमजोर होने लगता है। हमें ये महसूस होने लगता है कि जो है उसमें सुख ढूंढा जा सकता है। हमारा ध्यान उस पर जाने लगता है जो हमारे हाथ में है, जो हमारे अख्तियार पे है, जो बाहुल्य में है। हम उस पे फोकस करते हैं, what we have. We learn to focus on what we have and what we can do with what we have. जो हमारे पास है उसमें हम संभावनाएं ढूंढते हैं आगे बढ़कर कुछ कर पाने की। हम उस भाव को भूल जाते हैं जो हमसे ये कहलवाता है कि what we do not have and what we could have done. अगर ये नहीं है तो मैं क्या करूं, और अगर होता तो मैं क्या कुछ नहीं कर पाता। ये जो भाव है जो शुरू होता है वहां से, जो ये कहता है अभाव का भाव है। ये अभाव से आभार की ओर जब हम बढ़ते हैं तो जीवन में प्रचुरता और बाहुल्य आता है। इस यात्रा को तय करने के लिए कृतज्ञता वो मूल मंत्र है जो हमें अपने जीवन में आत्मसात कर लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि धन्यवाद और शिष्टाचार निभाने की भी एक आचार संहिता होती है, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है। कहते तो इसे शिष्टाचार ही है, लेकिन समझने की बात यह है कि धन्यवाद कहा कैसे जाए। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है, हम सुंदर काव्य शब्दों में, साहित्यिक शब्दों में धन्यवाद प्रेषित नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि धन्यवाद कहने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता दर्शाने के लिए ईमानदारी की आवश्यकता होती है, मजबूरी की नहीं। उसे चाव से कहना पड़ता है, चापलूसी से नहीं। उसे हृदय से कहना होता है, औपचारिकता निभाकर नहीं। आंखों में आंखें डालकर कहिए, उनके भावों को स्वीकार करके कहिए। यदि शब्दों से आप प्रेषित कर रहे हैं अपनी कृतज्ञता या धन्यवाद का भाव, तो दोनों चीजों को स्वीकार कीजिए। आप उनके उस कृत्य को स्वीकार कीजिए जिसने आपको सुख की अनुभूति दी, और फिर उस सुख की अनुभूति को शब्दों में परिभाषित कीजिए कि उस कृत्य से आपके मन में क्या हुआ। किसी ने आपको उपहार दिया तो केवल ये मत कहिए कि आपका उपहार बहुत सुंदर है या आपके उपहार से मुझे खुशी प्राप्त हुई। ये अवश्य कहिए कि उस उपहार में आपने क्या देखा जो आपको लगा कि उस व्यक्ति ने आपका मन रखने के लिए उस उपहार का चयन किया। यदि हम अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने आपको ये पेंसिल इसलिए दी क्योंकि आप साहित्यकार हैं, तो उनकी उस भावना का कदर कीजिए, उनकी उस पेंसिल की विशेषता को तो अवश्य स्वीकार कीजिए। लेकिन वो भाव जो कहता है कि इस पेंसिल से या इस पेन से आप रचनाएं लिखिए, उस भाव को स्वीकार करना धन्यवाद, आभार और कृतज्ञता का शिष्टाचार है। सही शब्दों का चयन करना है, किस चीज का धन्यवाद कर रहे हैं वो आपको प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करना है। किस अनुभूति के प्रति आप कृतज्ञ हैं, उस अनुभूति को स्पष्ट करना आपका काम है। वही आत्मिक सुख देता है, आपका आभार स्वीकार करने वाले व्यक्ति को भी और आपको भी, क्योंकि वो बार बार ये बात स्पष्ट करता है कि मुझे जिसने ये कलम दी उसने मेरे बारे में सोचा, उसको मेरे इस हुनर का ज्ञान है, वो चाहता है कि इस हुनर से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं। रखिए, ये बात मन में बसा लीजिए कि कृतज्ञता जो है, अगर चिंता या अवसाद में घिरे व्यक्ति के प्रति भी आप कृतज्ञता या आभार व्यक्त करेंगे तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान अवश्य आ जाएगी। कहते हैं कृतज्ञता इतनी शक्तिशाली होती है, वो भाव इतना शक्तिशाली होता है कि हमारे मस्तिष्क की उन सुसुप्त ग्रंथियों को भी जागरूक कर देता है जिनके प्रति हम स्वयं अनभिज्ञ हो चुके होते हैं। उन सुसुप्त ग्रंथियों को जगा देता है जो कभी कभी हमें वो धार दे देती हैं जीवन की, वो दिशा दे देती हैं जीवन की, जिसके विषय में हमने कभी सोचा ही नहीं होता। अक्सर कृतज्ञता देने वाला व्यक्ति कृतज्ञता पाने वाले व्यक्ति से महान हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी ज्योति लेके आपके समक्ष आता है जो स्वयं तो वो नतमस्तक होकर आपको दे रहा होता है, लेकिन जब उसे आप ग्रहण कर रहे होते हैं तो उसमें वो शक्ति होती है जो 1000 दीपों को, लाख दीपों को दे दीप्यमान कर सकती है। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए
एक चीज जो बहुत आवश्यक होती है वो ये है, और जहां पे अक्सर लोग भूल कर जाते हैं, मैं स्वयं भी ये मानती हूं, कि कृतज्ञता देने के स्थान की पहचान करनी होती है। हम किस चीज के लिए कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं उसकी पहचान होनी आवश्यक है। कई बार हम भूल जाते हैं कि ये काम जो किसी ने मेरे लिए किया वो केवल थैंक यू, धन्यवाद वाला काम नहीं था। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समय स्थान ढूंढकर हमें करनी होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि कृतज्ञता ये गिव एंड टेक है। कृतज्ञता गिव एंड टेक एक बहुत अलग तरीके से शायद हो सकती है, और उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन कृतज्ञता अक्सर सिर्फ गिव करने का नाम होता है, क्योंकि कृतज्ञता गिव करने के जो नियम है वो तभी लागू होते हैं जब आप ये पहचान पाएं कि ये काम मेरा अधिकार नहीं था, ये काम मुझे किसी ने उपहार स्वरूप करके दिया है, मैं इस योग्य हूं, ये समझा उन्होंने, इसलिए उन्होंने मेरी मदद की, मेरे लिए अच्छाई की, अपनी सहृदयता से, अपने हृदय की विशालता से मुझे ये सुखद अनुभूति दी। लेकिन उनके मन में मेरी योग्यता का भाव था, उनके मन में मेरे प्रति स्नेह का भाव था, इसलिए उन्होंने अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर मुझे ये भेंट दी। भेंट कुछ भी हो सकती है, वो कृत्य हो सकता है, वो शुभकामनाएं देने के लिए समय निकालना हो सकता है, वो आपकी रचना पढ़ना हो सकता है, वो आपके बच्चे को स्कूल तक छोड़ के जाना हो सकता है, वो आपकी बीमारी में आपके लिए सूप या खाना लेकर आना हो सकता है। छोटा या बड़ा उपहार नहीं हुआ करता। सबसे मूल जो तत्व होता है कृतज्ञता की पहचान करने का, वो होता है व्यक्ति के मन में आपके प्रति आया वो सुंदर भाव। उस भाव की कोई भाषा नहीं होती, उसकी कोई लिपि नहीं होती, इसलिए उसे पढ़ना और उसे पहचानना ये हमें आना चाहिए। और ये अक्सर हम तब भूल जाते हैं जब हम लोगों से अपेक्षाएं रखने लग जाते हैं। हम तो अपेक्षा रख रहे हैं, लेकिन कोई आगे बढ़कर हमारी मदद कर रहा है, उसे अपेक्षा का आवरण पहनाकर शिष्टाचार, कृतज्ञता के शिष्टाचार से बचकर हम निकलना चाहते हैं। ऐसा मत कीजिए। अपेक्षाएं कहीं भी रखनी मेरे हिसाब से गलत होती हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर अपेक्षा रखना जहां कोई आपको अपने हृदय की विशालता से कुछ दे रहा है, वो सर्वथा गलत है। आगे चल के मैं आपसे बात करती हूँ कृतज्ञता की महत्ता की। आप सभी जानते हैं कि कृतज्ञता एक हमारे देश के हर धर्म में, विश्व के हर धर्म में सराहनीय और अनुकरणीय मानी गई है, क्योंकि ये एक अवस्था और अनुभव दोनों की अनुभूति है। कृतज्ञता एक अवस्था भी है। हम जब जीवन में हर चीज के प्रति कृतज्ञ होते हैं, चाहे जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जीव निर्जीव हर वस्तु के प्रति यदि कृतज्ञ हैं, तो एक ग्रैटिट्यूड की एक एटीट्यूड है हमारे लाइफ में। इफ वी आर बिल्डिंग एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो एक हमारी अवस्था कृतज्ञता को लिए हुए हो जाती है। कहते हैं ना कि हम हर प्राणी मात्र के प्रति जो है हम कृतज्ञ हैं, हर प्राणी मात्र के प्रति हम धन्यवाद रखते हैं, भाव रखते हैं, तो हम कृतज्ञ हैं। और हर धर्म ये सिखाता है कि एक दूसरे के काम आओ और एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता का और करुणा का भाव रखो। अनुभूति ये इसलिए होती है कि कई बार हम जब बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई कारण नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर कोई आकर हमें सरप्राइज कर देता है, एक सुखद अनुभूति दे जाता है, कुछ ऐसा कह जाता है जो सुनने से हमारे मन पे शायद मरहम सा लग जाता है। इसलिए एक अनुभूति। अक्सर जब हम जन्मदिवस पर किसी को संदेश देते हैं, शुभकामना संदेश देते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि जिसका जन्मदिवस है वो हमें थैंक यू, धन्यवाद, आभार बोलेगा ही। अपेक्षा हो या ना हो, हम जानते हैं कि शिष्टाचारवश ये होगा। लेकिन फिर भी जब वो व्यक्ति हमें फोन करके थैंक यू बोल देता है, या जब वो व्यक्ति हमारे कार्ड को एक थैंक यू कार्ड में बदलकर आपके पास भेज देता है, या वो व्यक्ति आपके थैंक यू को एक सुंदर सा आवरण पहनाकर एक वॉइस मैसेज भेज देता है, तो हम कितने खुश हो जाते हैं। हमें अपेक्षा नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। इसलिए सुखद अनुभूति कृतज्ञता की जब आपको कोई देता है, जब सुखद अनुभूति जब आपको कोई देता है, तो कृतज्ञता की अभिव्यक्ति में कृपणता सर्वथा वर्जित कर दीजिए। अक्सर ये पूछा जाता है कि हम अपने एटीट्यूड में ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड कैसे कल्टिवेट करें। अपने हाउ डू आई कल्टिवेट द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड।
कृतज्ञता के भाव से अपने जीवन को मैं कैसे पोषित करूं। उसको करने के लिए छोटे छोटे कई कदम हम ले सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि अपने मन मस्तिष्क को कृतज्ञता के कृत्यों की पहचान करने की आदत डालिए। बात बात पर धन्यवाद कीजिए। मौकों की तलाश ना ढूंढिए, ना करिए। कई बार बहुत अच्छे लोग हमारे जीवन में आते हैं और हम इंतजार करते हैं कि वो मुझे हैप्पी बर्थडे कहेगा या कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेगा या वेल डन कहेगा तो मैं थैंक यू कहूंगा। वो अच्छे लोग आपके जीवन में हैं, वो आपका सुखद अनुभव दे रहे हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप उन्हें धन्यवाद कहिए। आप उन तक ये बात पहुंचाइए कि उनके आपके जीवन में होने से आप एक सुखद अनुभूति महसूस कर रहे हैं। ये कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त कीजिए, बहुत आवश्यक है। इस कृतज्ञता के भाव को यदि हम स्वेटर के जैसे बुनते चले जाएं तो ये समाज संवेदनशील हो जाएगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। छोटी छोटी कुछ आदतें हैं जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमें सीखनी चाहिए, जिनसे ये जो हमारी जीवन शैली में कृतज्ञता का भाव जो है वो स्वयं ही पोषित होने लगता है। उसमें आप जानते हैं कि एक बहुत ही सरल तरीका लोग कहते हैं कि रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके प्रति आपने दिन भर, जिनमें 3 ऐसी चीजें जिनसे दिन भर में आपको सुख प्राप्त हुआ, उनके प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। सुबह उठ के 3 चीजें लिखिए, रात को 3 चीजें लिखिए, कॉपी में लिखिए, फोन पे लिखिए। बेहतर होता है कि पेन उठाइए, अपनी डायरी में लिखिए कि आप आज किस चीज के लिए किसको धन्यवाद देना चाहते हैं। कई बार तो हम सिर्फ इस बात का धन्यवाद देते हैं कि आज बारिश नहीं हुई। कई बार सिर्फ इस बात का धन्यवाद देते हैं कि आज बारिश हुई। इसलिए हमारी मनस्थिति कैसी है उस पर निर्भर करता है कि हमारा कृतज्ञता का भाव क्या होगा। लेकिन कृतज्ञता आवश्यक है। यदि हम अपना दिन उससे शुरू करें और रात सोने से पहले वो भाव लेकर मन में आए तो बहुत अच्छा होता है। अक्सर मैं जब रात को सोती हूँ तो मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष से बात करूं, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे मित्र हो, तो गुड नाइट कहने से पहले मैं एक बार उनसे ये जरूर कहने की कोशिश करती हूँ कि उनसे बात करके मुझे क्यों अच्छा लगता है, या इस वक्त रात के इस पहर में मैं अगर उनसे बात कर रही हूँ तो वो मेरे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। ये आवश्यक होता है दूसरे तक ये संदेश पहुंचाना कि उनसे बात करके हमारे मन में कृतज्ञता का भाव इसलिए जागृत हुआ क्योंकि वो एक ऐसे कोने को हमारे हृदय के पोषित और सिंचित कर रहे हैं जहां शायद सूखा पड़ा हुआ था। दूसरी बात जो लोग अक्सर कहते हैं कि धन्यवाद देने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। जी हाँ, धन्यवाद देने के लिए शब्द अक्सर कम पड़ जाते हैं, लेकिन धन्यवाद देने के लिए बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले यदि आप धन्यवाद प्रत्यक्ष रूप में किसी को कह रहे हैं या आभार व्यक्त कर रहे हैं तो स्वयं को विनम्र भाव में लेके आइए, नतमस्तक होइए, झुकिए। यदि चरण स्पर्श करते हैं तो करिए, उनसे आंखें मिलाइए, फिर सहृदयता से बताइए कि कौन सी उनके कृत्य का कौन सा ऐसा पहलू था जो आपके दिल को छू के गया और आप क्यों नतमस्तक हैं उनके इस कृत्य के आगे। ये भाव, ये अभिव्यक्ति शब्दों में ना भी दे पाए आप तो आपकी आंखें बोलेंगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलेगी और संप्रेषणीयता होगी उन भावनाओं की जो कहती हैं ये मैं अपने दिल से कृतज्ञ हूँ, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर रही हूँ। तीसरी बात, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं कैसे आभार व्यक्त करूँ। ये मैं व्यक्तिगत तौर से आपको कह सकती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम भीग जाते हैं, हम इतने खुश हो जाते हैं, इतने अभिभूत हो जाते हैं, भावनाओं का अतिरेक हो जाता है कि सिर्फ धन्यवाद को 10 बार भी दोबारा कह दें तो भी लगता है कुछ बाकी रह गया। ऐसी स्थिति में जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ एक बहुत सुंदर पत्र लिखकर। उस पत्र में मैं वो सारे भाव लिख देती हूँ जो मेरे मन में आए होते हैं, उससे पहले, उसके बाद, और वो कौन से स्थानीय भाव है, कौन से स्थिर स्थायित्व भाव है जो मुझे उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं नतमस्तक हो रही हूँ या भाव अतिरेक में जा रही हूँ। सब कुछ मैं उस पत्र में लिखकर भेज देना उचित समझती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कृतज्ञता को यदि व्यक्त नहीं किया गया या कृतज्ञता के प्रति हमने कृपणता दिखा दी तो ये एक ऐसे उपहार के जैसे हो गया जिसे हमने खरीदा, उसे रैप किया, उसे गिफ्ट की तरह बांधा और फिर अपनी ही अलमारी में रख दिया।
उससे उतनी खुशी कभी नहीं मिल सकती जितनी तब मिलती जब वो व्यक्ति के पास पहुंच जाता जिसे आप देना चाहते थे। याद रखें, कृतज्ञता को महसूस करना और उसे व्यक्त करना हमारे लिए उतना आवश्यक है जितना उस व्यक्ति के लिए शायद ना हो। उसको शायद धन्यवाद की अपेक्षा भी ना हो, लेकिन मनुज के रूप में हमारे सामने उस वक्त नारायण होते हैं जिन्होंने हमें सुख की अनुभूति दी है। इसलिए उन्हें धन्यवाद के 2 शब्द कह देना कई बार काफी नहीं होता। जैसे कि आज मेरी स्थिति है, कल पटल के हर सदस्य ने विभिन्न रूपों से मेरे संतोष जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे शुभकामनाओं का भंडार लगा दिया। किसी ने गीत, किसी ने रचना, किसी ने स्टिकर, किसी ने वीडियो, हर तरह से लोगों ने हमारी खुशी को साझा किया और मेरे दिन को विशेष से अति विशेष बना दिया। इतने सुंदर भावों के लिए केवल धन्यवाद कह पाना शायद उचित बिल्कुल नहीं है, किंतु कहते हैं कि कहीं ना कहीं कभी न कभी भाषा सीमित हो जाती है। ऐसी स्थिति में सिर्फ भाव अभिव्यक्त हो सकते हैं। आज उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ। मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी विनम्रता, मेरा नतमस्तक होना, मेरा हाथ छोड़ना शायद इस बात का को दर्शा रहा होगा कि मैं और संतोष दोनों इस सुंदर भाव को लेकर, आपकी इस सुंदर भावनाओं से कितने गदगद हो चुके थे, कितने खुश थे, कितना हमारा दिन विशेष हो चुका था। सुबह हमारे आंख खुलने से पहले बधाई संदेश पटल के माध्यम से पहुंचने लगे थे और रात को जब तक 11:59 नहीं 59 मिनट नहीं हुए तब तक बधाई संदेश और फोन्स का सिलसिला जारी रहा। तो ये दिन विशेष नहीं अति विशेष हो गया। जाने से पहले मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि कृतज्ञता या आभार प्रदर्शन एक ऐसी शक्ति है और एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमारे जीवन में सार्थक समर्थ कर सकता है। हमारे जीवन के इस कोमल पहलू को वो इतना सशक्त कर सकता है कि हम अपने रिश्तों में वो संप्रेषणीयता ला सकते हैं और वो आत्मीयता ला सकते हैं जिसके विषय में हम सोच भी नहीं पाते। कई बार चाहने से भी, अपेक्षा रखने से भी आत्मीयता का वो रिश्ते में आत्मीयता और गहनता नहीं आती, और ना चाहने से केवल सिर्फ आभार व्यक्त कर देने से ही वो गहनता अपने आप स्थापित हो जाती है। वो अजनबियत जिसको हम कहते हैं, वो स्ट्रेंजनेस, वो आपसी जो औपचारिकता है वो कब समाप्त होकर आत्मीयता और मित्रता में बदल जाती है पता ही नहीं लगता। इतनी अधिक शक्ति है। जैसे मैंने कहा, ये इंस्टेंट प्रेयर है। ये वो प्रेयर है जो गॉड इंस्टेंटली एक्सेप्ट करते हैं। क्षण में जो प्रार्थना कबूल कर ली जाती है वो होती है कृतज्ञता। लोग कहते हैं कि हमारे पास धन्यवाद कहने का समय नहीं होता, या हम भूल जाते हैं, या इतनी औपचारिकता की आवश्यकता ही नहीं, हमारे रिश्तों में इतनी घनिष्ठता और आत्मीयता है कि धन्यवाद का तो कहीं स्कोप ही नहीं। ये हिंदी फिल्मों में अवश्य कहा जाता है, नो सॉरी नो थैंक यू बिटवीन फ्रेंड्स, लेकिन मनुष्य की ये एक प्रवृत्ति होती है कि दोस्ती में भी और पारिवारिक रिश्तों में भी वो प्रशंसा और आभार दोनों की अपेक्षा रखता है। वो अभिव्यक्ति नहीं देता इस अपेक्षा को, लेकिन जब कृतज्ञता का भाव उस तक पहुंचता है तो बहुत सारे टूटे रिश्तों की तुरपाई होने लगती है। बहुत सारे जो रिश्ते चटक रहे होते हैं वो स्वतः सिलने लग जाते हैं। इसलिए बॉलीवुड की फिल्मों से ये पाठ लेकर घर मत आइएगा कि मित्रों के बीच नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने जैसे आपसे कहा, एटीट्यूड होना चाहिए ग्रैटिट्यूड का। हमें ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुल होने के लिए अपनी जिंदगी में एक प्रत्यक्ष रूप से कुछ कदम उठा लेने चाहिए। धन्यवाद जो लोग देने के लिए समय नहीं निकाल पाते, उनके जीवन में धन्यवाद देने के मौके स्वतः ही कम होने लग जाते हैं। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है, वो एक ऐसी मुद्रा है जिसे आप जितना बांटोगे वो उतनी ही प्रचुरता में आपके पास लौट कर आएगी। मैंने खुशी के विषय में एक बार कविता लिखी थी और आज उसी भाव से मैं कृतज्ञता को भी आगे लेकर चलती हूँ कि खुशी के लिए मैंने कहा था कि ये खुशी है जनाब कहाँ जाएगी, ये खुशी है जनाब कहाँ जाएगी, वहीं पर लौटेगी जहां से बांटी जाएगी। कृतज्ञता का भी वही भाव है। ये कृतज्ञता है जनाब, ये कृतज्ञता है जनाब, ये आभार प्रदर्शन है जनाब, कहाँ जाएगा, वहीं पर लौटेगा जहां से बांटा जाएगा। कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के विषय में कृपणता सर्वथा वर्जित कर दीजिए। अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव लेकर आने का प्रयास कीजिए।
यही बात धन्यवाद, आभार, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड सबके लिए सही उतरती है, क्योंकि जो चीज जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। तो उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट जीवन में और क्या हो सकती होगी। कहते हैं आत्मा के अमृत का नाम होती है कृतज्ञता, इसलिए मैं आज आपको आह्वान करती हूँ कि इस अमृत का पान कीजिए, क्योंकि अमृत केवल जीवन में आपको अमर नहीं करता है, ये वो सुख देके जाता है जिसके लिए अक्सर इंसान को मरना पड़ता है और स्वर्ग जाना पड़ता है। याद रखिए कि हमारी मुश्किलों से ईश्वर द्वारा की गई कृपा हमारे लिए बड़ी होती है और हमारी खुद से हमारा खुदा हमेशा बड़ा होता है। इसलिए जब आपका खुदा बड़ा है तो वो खुदा अगर मानव रूप में आपके सामने आकर प्रस्तुत होकर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो नतमस्तक होकर स्वीकार कीजिए, उसे सहेजिए झोली भर भर के और विनम्र भाव से कहिए कि आप अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज मैं और संतोष, क्योंकि वो आज यहाँ नहीं है तो मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, उनके बिहाफ पे उनके तरफ से मैं आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। आपने कल संतोष के जन्म दिवस पर उन्हें आशीष दिया, उन्हें शुभकामनाएं दी, उन्हें मंगल कामनाएं दी, उनके लिए गीत गाए, लिखे, रचनाएं लिखी, भेजी। इन सब के लिए धन्यवाद। निस्संदेह छोटा शब्द है, लेकिन हृदय से हम दोनों पति पत्नी आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। जाते जाते मैंने जैसे आपसे कहा कि धन्यवाद कई बार बहुत छोटा शब्द हो जाता है, लेकिन कवि मन अपनी भावनाओं को कविताओं के अतिरिक्त किसी भी तरह से शायद प्रस्तुत नहीं कर पाता है। इसीलिए फिर कुछ शब्दों के माध्यम से, कुछ कविता के शब्दों के माध्यम से मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। ये आभार संतोष और मैं सम्मिलित रूप से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कल ये 30 जुलाई 2024 एक ऐसा दिन था जो हम बरसों से मना रहे हैं, लेकिन कल आप सभी की भावनाओं ने उसमें वो रंग भरे जो हम अकेले शायद कभी नहीं भर सकते थे। आप सभी का हृदय तल से बहुत बहुत आभार। प्रस्तुत कर रही हूँ एक कविता और उसके बाद दूंगी अपनी वाणी को आराम, इसी निवेदन के साथ कि कृतज्ञता के भाव में कृपणता बिल्कुल मत लेकर आइए। देखती हूँ कि मेरा यह कृतज्ञता का भाव आप तक कैसे पहुंचता है। तो लीजिए प्रस्तुत है। धन्यवाद करती हूँ सभी का, आपसे विशेष एक नाता है। धन्यवाद करती हूँ सभी का, आपसे विशेष एक नाता है। आप सभी के होने से जीवन खुशियों से भर जाता है। आप सभी के होने से जीवन खुशियों से भर जाता है। धन्यवाद सभी बड़ों का जिन्होंने आशीष और स्नेह दिया। धन्यवाद सभी बड़ों का जिन्होंने आशीष और स्नेह दिया। अपनत्व के अनमोल मोती से, अपनत्व के अनमोल मोती से रिश्तों का सुंदर श्रृंगार किया। अपनत्व के अनमोल मोती से रिश्तों का सुंदर श्रृंगार किया। धन्यवाद सभी मित्रों का। मैं नो सॉरी नो थैंक यू की एडवोकेट बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए धन्यवाद सभी मित्रों का जिन्होंने मंगल शुभ संदेश दिया। धन्यवाद सभी मित्रों का जिन्होंने मंगल शुभ संदेश दिया। अपने सुखमय मृदु वचनों से संतोष का जन्म दिवस विशेष किया। अपने सुंदर मृदु वचनों से संतोष का जन्म दिवस विशेष किया। धन्यवाद है जगत पिता का। धन्यवाद है जगत पिता का जिनसे ये जीवन दान मिला। धन्यवाद है जगत पिता का जिनसे ये जीवन दान मिला। जीवन पथ प्रकाशित करने को, जीवन पथ प्रकाशित करने को सत्य सहज पटल परिवार मिला। जीवन पथ प्रकाशित करने को सत्य सहज पटल परिवार मिला। सत्य सहज पटल परिवार मिला। मैंने जैसे आपसे कहा कि इस वक्त भावनाओं का अतिरेक है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभार व्यक्त करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। आशा है मेरी और संतोष जी की सम्मिलित भावनाएं आप तक पहुंची होंगी। आज का ये आभार प्रदर्शन केवल व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, अपितु इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जब इतने सारे लोगों के इतने सारे शब्दों में जब शुभकामनाएं आप तक पहुंचती हैं तो कहते हैं कि सृष्टि का कण कण आपको आशीष देने लगता है। तो आप सभी की सम्मिलित शक्ति ने सृष्टि के कण कण से वो ऊर्जा निकाल कर मेरे संतोष को दी। आशीर्वाद स्वरूप, शुभकामनाओं स्वरूप, गीतों स्वरूप और समृद्धि की कामना स्वरूप।
तो आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और अपने वाचन को यह कहकर समाप्त करने का प्रयास करती हूँ that cultivate the gratitude attitude. It is important to be grateful. It is important to be able to say thank you. बहुत आवश्यक है कि हम कृतज्ञता की जीवन शैली आत्मसात करें। बहुत आवश्यक है कि हम कृतज्ञता के प्रति कृपण न हो, अपने शब्दों में कृपणता न रखें और अपने समय की कृपणता न रखें। कृतज्ञता के लिए हमेशा मौका ढूंढिए, क्योंकि कृतज्ञता वो शय है जो जितनी बांटी जाएगी उतनी लौट कर वापस आएगी। कृतज्ञता आत्मा का अमृत है, इसे पीते जाइए और पिलाते जाइए, क्योंकि यही जीवन का वो सुख रस है जो हम मानव एक दूसरे को दिया करते हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगले सप्ताह यूं ही बुधवार के दिन हम फिर मिलेंगे पटल पर मेरे कार्यक्रम मेरी पहचान के अंतर्गत, जिसमें मैं प्रस्तुत करूंगी एक और श्रृंखला आभा मंडल के रंग नित नूतन प्रसंग के अंतर्गत। तो चलिए अगले बुधवार तक पटल पर आते रहिए, लिखते रहिए, पहचान बनाते रहिए। और हाँ, यदि किसी को धन्यवाद या आभार कहने का मौका आए तो अवश्य कहिएगा। और जब भी आप लिखें आभार तो याद रखिएगा कि आभा में एक र जोड़ देने से आभार हो जाता है, तो उसकी आभा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नमस्कार।